तो इसी के साथ एक और दिन हमारा ख़त्म होता है। टुडे 7 फरवरी। ठीक है, तो हाय गाइस, इट्स मी आके। आई एम अ 12th ग्रेडर एंड जी एस्पिरेंट। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्त हु डोंट नो, आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड्स एंड हमारे बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहे हैं 18 फेब। लाइक मेरा तो 18 फरवरी से ही शुरू हो रहा है। मेरा फर्स्ट फिजिकल है, उसके बाद हमारी फिजिक्स है। एंड एज आई सेड कि मैं रोज़ आऊँगा, पढ़ूँ ना पढ़ूँ, मैं तुम्हें मुंह दिखा के जाऊँगा। मतलब फेस रिवील तो नहीं करे फिलहाल, बट मतलब बता के जाएंगे कि हमने पढ़ा क्या क्या है। तो हम आज का अपडेट बताएंगे। उससे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई का एक गुड न्यूज़ है कि तुम्हारा भाई मना रहा है इस साल वैलेंटाइन वीक। मतलब लाइक इतने साल, कितने साल, 18 18 साल का हूँ ना। हाँ, 18 साल से मैंने वैलेंटाइन वीक नहीं बनाया। तो तुम्हारे भाई ने एकदम प्लान वैन बना लिया कि कैसे वैलेंटाइन वीक बनाएगा। तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ पहले अपना वैलेंटाइन वीक का, उसके बाद हम पढ़ाई की बातें करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा वैलेंटाइन वीक का प्लान। हाँ, तुमने क्या सोचा भाई कि लड़की वड़की के साथ जा रहा हूँ क्या? अरे ना ला, ना लाडले। हम करेंगे वैलेंटाइन वीक में पूरी 12th की फ़िज़िक्स कंप्लीट। ठीक है। तो हमारा 7 फरवरी मतलब आज से शुरू हो रहा है एंड 15 फरवरी तक हमारा पूरा फिज़िक्स 12th का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो देखो, मैंने रे ऑप्टिक्स को 2 दिन रखा है, आज और कल, क्योंकि रे ऑप्टिक्स यू नो दैट कि इट्स अ ह्यूज चैप्टर फॉर मी क्या भाई, सबके लिए है यार। इतना थोड़ा इतनी सारी चीज़ें आ जाती है उसमें। उसके बाद मैंने रखा है वेव ऑप्टिक्स 9 तारीख को, देन 10 तारीख को सेमी, 11 को मॉडर्न। मॉडर्न में भी ऑलमोस्ट 3 चैप्टर आते हैं, बट स्टिल इट इज़ डुएबल, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। 12 को हमने रखा है इलेक्ट्रिसिटी प्लस कैपेसिटेंस। देन 13 को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट प्लस ईएमआई साथ में, क्योंकि ये दोनों साथ में ही चलते हैं ज़्यादातर। 14 को हमने रखा है एसी, ईएम वेव्स और मैटर। उसके बाद 15 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें वही 2 चैप्टर आते हैं, पोटेंशियल चार्जेस एंड डाइपोल वाला जो भी है फील्ड। तो वो इसके साथ हमारा 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। तो तुम मत सोचो भाई, तुमने क्या सोचा कि मैं क्या वो चॉकलेट डे, रोज़ डे ये मनाऊंगा? मैं सिर्फ हक डे मनाऊंगा, जो कि 12 तारीख को है। और 12 को ही है ना शायद। हाँ, तो हक डे बस मनाएंगे जिस दिन हमारा जेई का रिजल्ट आ रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, देखो ट्राई रहेगा, रही रहेगा कि हम इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज में आ जाऊंगा मैं जेई में भी और बोर्ड्स में भी। तो इसमें ये जेई लेवल पे मैं कंप्लीट करने का मेरा प्लान है, ठीक है। चलो अब आज की बात करते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ें पे बात करेंगे। तो हमने आज 2 चीज़ें रखी थी, देखो, रे ऑप्टिक्स प्लस वेक्टर्स। हाँ, जैसे कि उसमें मैंने बताया कि एक एक चैप्टर फिजिक्स का कर रहे, साथ साथ कोई भी एक छोटा या मॉडरेट चैप्टर ले लेंगे, मैथ्स केमिस्ट्री जो भी है, साथ साथ सब चैप्टर को ही ले लेंगे एक, ठीक है। तो हमने आज रे ऑप्टिक्स का थ्योरी प्लस शॉर्ट नोट्स करना था। मैं थ्योरी कर रहा था फ्रॉम राजवंश सर का मंजिल वाला लेक्चर, आई थिंक 2024 का है। मैं जे लेवल वाला ही कर रहा हूँ, ठीक है। और आधा ही हुआ है अभी तो फ़िलहाल, पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि आज आधा करेंगे, कल आधा करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अपना प्लान यही है, ठीक है। एंड उसके शॉर्ट नोट्स में तो मैं दिखाता हूँ कितने हुए हैं, क्या हुए हैं। तो लाइक टाइम बहुत ज़्यादा लग गया यार, क्योंकि मैं क्वेश्चंस को रोक रोक के खुद ही सॉल्व कर रहा था, मैं देख देख के नहीं कर रहा था। तो ये मैं क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रहा था, तो इस वजह से मेरा आधा ही हुआ है अभी फ़िलहाल। एंड उसके बाद मैं तुम्हें शॉर्ट नोट्स दिखाऊँ अगर, तो ये है मेरे शॉर्ट नोट्स रे ऑप्टिक्स के। लाइक मैंने सब चीज़ें कम्प्लीटली लिखी हैं, या अभी पूरे नहीं बने हैं, पूरा चैप्टर के साथ बना लेंगे अच्छे से, और एक इसको तगड़े पे ही बनाएंगे, जिससे कि रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो मार्च के टाइम। उसके बाद मैंने बहुतों के कमेंट पढ़े भाई, सब ने मतलब बोला कि बोर्ड्स पे भी फोकस करो, बोर्ड्स पे भी फोकस करो। आई एग्री भाई। बट देखो, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि मैं पूरे तरीके से जेई कर रहा हूँ। मेरा कहने का यही मतलब था कि मैं थोड़ा जेई को प्रायोरिटी फ़िलहाल ज़्यादा दूंगा, पर हर एग्ज़ाम के 3 4 दिन पहले प्योरली बोर्ड्स पे फोकस करूँगा। मतलब बोर्ड्स के सैम्पल पेपर लगाऊंगा, क्वेश्चंस लगाऊंगा। एंड किसी ने पूछा सैम्पल पेपर कब से लगा रहा हूँ, तो अभी तो मैं फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। एक बार मेरा फिजिक्स का सिलेबस हो जाए तो मैं फिजिक्स का सैम्पल पेपर लगाना शुरू कर दूँ। मैथ्स को तो मैं जैसे पार्शली अभी साथ साथ करते ही रहूँगा। जैसे मेरा मैथ्स का भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, मैं भी मैथ्स का शुरू कर दूंगा। बाकी गैप डेज में ही लगाऊंगा मैं सैम्पल पेपर, फिलहाल नहीं लगा रहा, ठीक है। तो देखो, अब मैंने जेई लेवल पे जैसे मैंने कंप्लीट करा, उसके बाद मेरे पास जैसे ये एनसीईआरटी है, कैटलिस्ट वगैरह चीज़ें हैं, तो इनसे मैं थ्योरी रीड कर लूँगा, जैसे मैंने इसमें करा हुआ है, देखो। इससे डेफिनेशंस एंड ऑल पता चल जाएगा। एंड जो डेरिवेशंस वगैरह वो तो मैं एग्ज़ाम के पहले ही करूँगा, फ़िलहाल नहीं करूँगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड उसके बाद सेकंड चीज़ था हमारा वेक्टर। ठीक है, मैंने रखा था वेक्टर। वेक्टर का हमें बनाना था शॉर्ट नोट्स एंड एनसीईआरटी। शॉर्ट नोट्स इसका भी अभी आधा हुआ है, एंड एनसीईआरटी अभी करने को है, जो कि मैं वीडियो के बाद करूँगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ इसका भी शॉर्ट नोट्स। एक सेकंड गाइस, ये रहा। तो ये हमारा वेक्टर अलजेब्रा का शॉर्ट नोट्स है, जिसमें मैं अपने ही कॉपी से मतलब देख के ही बना रहा हूँ। लाइक मेरी कॉपी में पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है, तो मैं कुछ कुछ चीज़ों को बाहर से देखूँगा एंड इसमें से लिखूँगा। तो ये मेरा चल रहा है। तो वही है,
देखो मेरा क्या है कि मैं फ़िज़िक्स को अभी कंटिन्यू में करूँगा, एक दिन में एक चैप्टर समथिंग मान के चलो। एंड बट मैथ्स ऐसा है कि देखो जेई का मैथ्स मैंने सेलेक्टेड चैप्टर्स रखे हैं, तो मैं उन्हें हर एक चैप्टर को दो दो दिन तीन तीन दिन करूँगा, क्योंकि अपने पास बोर्ड एग्ज़ाम के लिए भी टाइम है मैथ्स में। तो अपन उतने गैप डेज में बोर्ड लेवल तो कंप्लीट कर लेंगे, वहाँ तक मेरे को पता है। बाकी जेई लेवल के लिए हर चैप्टर को तीन तीन दिन तक सॉल्व करेंगे, उसमें एनसीईआरटी भी आ जाएगा, साथ साथ अपने पीवाईक्यूज आ जाएंगे, मेरा यही प्लान है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर दिस। एंड या तो देखो ये ना 2025 आई थिंक पिछले साल का या फिर उससे पहले वाली ईयर का क्वेश्चन पेपर है जो हमारे इधर रीजन में हुआ था। तो मैं लाइक ऑप्टिक्स करने के बाद मैं कुछ चीज़ें देख रहा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैं इसमें ऑप्टिक्स का ही 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन देख रहा था कि कैसा टाइप का आया है। तो देखो मैंने इसमें यही देखा कि ऑप्टिक्स में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है ना 5 मार्क्स में, जैसे कि एक या तो रे का पूछ लेंगे, मतलब दोनों ही पूछेंगे, रे और वेव दोनों में से। तो एक में रे का पूछ लेते हैं, एक में वेव का पूछ लेते हैं। तो मैं यही सोच रहा था कि भाई कोई एक को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं वेव, जैसे कि मेरे को वेव ऑप्टिक्स पर्सनली थोड़ा बेटर लगता है भाई रे ऑप्टिक्स से। ठीक है, मेरा वेव ऑप्टिक्स बेटर है रे ऑप्टिक्स से, तो मैं सोच रहा वेव को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर ले रे को। बट फिर मैं धीरे धीरे मतलब वहाँ तक आया ना, मतलब मैं आई थिंक 2023 का पेपर खोला, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उसको भी। तो 2023 का अगर तुम पेपर देखोगे ना, कहाँ गया भाई, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये 2023 का पेपर है। तो इसमें इन लोगों ने गेम क्या कर दिया कि जैसे टू पार्ट्स में पूछते हैं ना, तो एक में देखो क्या बोलते हैं, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, एक में देखो ये वाला डिफ्रैक्शन वाला वेव से पूछ लिया और यहाँ पर रे से पूछ लिया। तो बेसिकली भाई दोनों ही करना प्रेफरेबल है। एंड मैं तुम्हें वेव का ही पिछले साल का ही क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। भाई अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया ना भाई, इतना ईजी हो जाएगा, मतलब लिटरली इसमें तुम देखो भाई हर एक चीज़ गिवन है। मेरे को तुम्हें अपने कॉपी में दिखाता हूँ, या तो देखो कॉपी में मैंने उसका डाटा लिखा, तो इसमें लैम्डा की वैल्यू गिवन है, ये जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है, और फ्रिंज विड्थ भी गिवन है। तो भाई जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन में आपको क्या निकालने बोला है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द स्लिट सेपरेशन फॉर ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, आपको स्लिट सेपरेशन मतलब स्मॉल डी निकालना है, तो आप इस वाले फार्मूले से निकाल लोगे, डायरेक्ट डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। उसके बाद सेकंड चीज़ में आपको क्या पूछा है, सेकंड में पूछा है हाउ फार विल द फर्स्ट मिनिमम बी फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप इस फार्मूला को लगाओगे, आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ये आपको पता है कि मिनिमा निकालने के लिए आप यूज़ करते हो। ठीक है, और ये आपका डी एक्स बाई डी यहाँ से आप निकालते हो, तो आपने अभी डी निकाला ही है, आप यहाँ से एक्स भी निकालो। मतलब इतना डायरेक्ट बेस्ड अगर ऐसा टाइप का आ गया ना, ऐसे ऐसे मार्क्स मिलेंगे भाई, ऐसे, समझ रहे हो, मतलब अच्छा है। और ये तो भाई मैंने अभी तक रिवाइज़ नहीं करा वेव ऑप्टिक्स, बट स्टिल मेरे से बन गया, क्योंकि मेरे लाइक शॉर्ट नोट्स में, तो मैं दिखाता हूँ, मेरे शॉर्ट नोट्स में ही लिखा हुआ था ना, मैंने यहीं से ध्यान दिया। देखो ये वाला पहला फार्मूला लगाओगे, यहाँ से आपका स्मॉल डी आ जाएगा, देन आप ये वाला फार्मूला लगाओ यहाँ से आपका एक्स की वैल्यू भी आ जाएगी, हो गया आपका गेम ख़त्म, आपके 2 से 3 मार्क्स कन्फर्म। देन सेकेंड जो डिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, वो डिफ्रैक्शन वाला आप यहाँ से निकाल सकते हो। तो दैट्स ऑल, ऐसा ही है। मतलब ऐसे ऐसे मैं देख रहा हूँ ना, ऐसे टाइप का पूछे तो मज़ा आ जाएगा। देखो अब सबके अपने अपनी चॉइसेस हैं, लाइक मेरा पर्सनल प्रेफरेंस बताऊँ ना, तो लोग क्या करते हैं कि डेरिवेशन पूछते हैं ना, कि डेरिवेशन दे दे, डेरिवेशन या न्यूमेरिकल। लोगों का चॉइस होगा डेरिवेशन, भाई डेरिवेशन मैं कर लूँ, न्यूमेरिकल नहीं। पर मैं फिज़िक्स के लिए पर्सनली बताऊँ ना भाई, मेरे को ऐसा न्यूमेरिकल मिले तो मैं न्यूमेरिकल ही अप्रोच करूँगा ज़्यादा। डेरिवेशन में क्या होता है कि कभी कभी भूल जाता हूँ बीच स्टेप में। हाँ, और मैथ्स में वैसे ही मेरा एक और थिंकिंग है, जैसे कि 2 टाइप के क्वेश्चन है ना ऑप्शन में, एक है प्रूव दैट वाला, और दूसरा है आपको आंसर फाइंडिंग वाला। ठीक है, सॉल्विंग करो और आंसर निकालो। तो मैं प्रूव वाले को ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें आपका कैलकुलेशन एरर होगा और यहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। प्रूव वाले में आप कैसे न कैसे प्रूफ कर ही दोगे। तो ऐसे ही चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ। तो बस दैट्स ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। कल मैं तुम्हें अपडेट दे दूँगा अपने वैलेंटाइन डे वीक का सेकंड डे का। लाइक कल है 8 तारीख, रे ऑप्टिक्स अपन कंप्लीट कर लेंगे कल तक विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। ओके, तो मैं कल तुम्हें अपडेट कर दूंगा, आज का तुम अपडेट कर देना कि तुमने क्या क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। रोज़ आऊँगा, रोज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाय बाय। रोज़ हर दिन ऐसी कुछ ना कुछ चीज़ें पे डिस्कस करते रहेंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।